हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपके त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 को पूरे ध्यान से देखना और समझना चाहिए। तो आइए सबसे पहले नियमानुसार हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम करेंगे इस सवाल को हल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यानी हमें यहां पर क्या कह रहा है, हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है एबीसी के रूप में, और इसका जो कोण बी है वो हमारे पास में समकोण है, यानी कि ये वाला कोण हमारे पास में 90 डिग्री है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 1/√3, हमें tan a के अनुपात दिए गए हैं 1/√3 के रूप में, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दो सवालों के जो मान है उसको ज्ञात करना है। पहला सवाल है हमारे पास में sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। दूसरा सवाल cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c के हमें मान निकालने हैं, जबकि हमें tan a के अनुपात यहां पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर दिया है, हमें यहां पर क्या दिया गया है, tan a के अनुपात दिए गए हैं। तो लिखेंगे tan a बराबर 1/√3। अब tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो tan a की जगह लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब का अनुपात हमें यह कितना दिया गया है, 1, और आधार का अनुपात हो गया हमारे पास में √3। इस प्रकार से इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब और आधार दो के अनुपात हमको यहां पर दिए गए हैं। पर अब हमें यहां पर यह तय करना है इस समकोण त्रिभुज के अंदर कि कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी। यह तय कौन करेगा, वो तय करेगा आपके tan, और यहां लिखा हुआ a, ये जो लेटर है वो तय करेगा कि कौन सी भुजा इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब होगी और कौन आधार होगा। तो a कैसे तय करेगा, तो a जहां पर है इस त्रिभुज के अंदर, वहां रखते हैं हम थीटा। ये हो गया आपका थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है हमारे पास में लंब। तो ये भुजा होगी लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई आपके पास में कर्ण, और जहां पर थीटा है ये भुजा हो गई अब हमारे पास में आधार। तो अब हमारे पास में आधार और लंब दोनों भुजाओं को हमने यहां पर देख लिया। लंब का अनुपात हमें दे रखा है यहां पर 1, और आधार का अनुपात दे रखा है √3। हमें यहां पर दो भुजाओं के अनुपात प्राप्त हैं, एक भुजा का अनुपात हमें यहां प्राप्त नहीं है। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। हमें पता है समकोण त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात या भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जी ने क्या कहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की भुजा का क्या नाम है यहां पर, AC। तो यहां लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर आधार का क्या नाम है, AB का स्क्वायर प्लस लंब का नाम है यहां पर BC। तो लिखेंगे BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी कि AC हमें यहां पर ज्ञात करना है। अब देखेंगे AB भुजा कितनी है, तो AB भुजा का अनुपात हमें दे रखा है √3 और
इसका स्क्वायर लिखेंगे यहां पर स्क्वायर। बीसी भुजा का अनुपात कितना है? बीसी भुजा का अनुपात है हमारे पास में 1 और इस पर लिखेंगे हम स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर है, यानी कि हमें यहां पर √3 में √3 का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो √3 में √3 का गुणा करने पर क्या आएगा? 3। तो यहां लिखेंगे 3 प्लस 1 पर भी यहां स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर यहां आएगा 1। AC स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास में 4। हमें यहां पर AC स्क्वायर ज्ञात नहीं करना है, हमें यहां पर ज्ञात करना है AC। तो स्क्वायर हटने पर 4 पर आ गया रूट। AC बराबर, अब हमें यहां 4 को टुकड़ों में लिखते 2 इंटू 2, तो यहां AC बराबर आ गया इसका वर्गमूल 2। इस प्रकार से AC यानी कि कर्ण का अनुपात हमको यहां प्राप्त हो गया 2। अब हमारे पास में तीनों भुजाओं के अनुपात प्राप्त हैं। अब हम करेंगे इस सवाल को हल। तो पहला सवाल हमारे पास में क्या दे रखा है? साइन ए और बीच में कोई चिन्ह नहीं है यहां पर, यानी कि आपको समझना है यहां पर मल्टीप्लाई यानी कि इंटू का निशान है, गुणे का निशान है। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए, और यहां पर भी इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि यहां मल्टीप्लाई का है, तो आप लिखेंगे इंटू साइन सी। अब साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां देखिए साइन ए का, यहां ध्यान रखना है इस वाले लेटर का, साइन ए का है, तो यहां पर साइन का मतलब क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। तो अब लंब कौन सा है यहां पर? BC, और कर्ण कौन सा है? AC। तो यहां लिखेंगे लंब हो गया हमारे पास में BC बटा AC, और इनके बीच में क्या चिन्ह है? मल्टीप्लाई का, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए यहां पर cos C, जैसे यहां A था तो यहां पर लेटर आ रहा है C, और इन लेटरों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना भी है। यदि इन लेटरों को देखने आपको नहीं आया तो आपका सामान्य सवाल होगा वो भी गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए जैसे यहां cos C आया, C जैसे आया यानी कि C की जगह मुझे अब थीटा रखना है। यहां जैसे थीटा आया तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गया अब लंब, और लंब था वो बन गया है अब आधार। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है? cos C। cos का मतलब क्या होता है? cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो अब आधार ये वाला बन गया, तो आधार कौन सा हो गया? BC। तो लिखेंगे BC, और कर्ण है वो होगा आपके पास में AC प्लस, अब cos A, वापस देखिए यहां cos C था, अब cos A आ गया। यहां पर आपको इस लेटर पे ध्यान देना है, जैसे ही A पर यहां पर थीटा आ गया तो अब की बार में लंब बन गई आपकी BC भुजा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा होती है आपकी लंब। तो यहां लिखेंगे आधार की जगह हम लिखेंगे AB। अब आधार क्या हो जाएगा इसका? AB बटा कर्ण हो जाएगा आपका AC। कर्ण तो हमेशा ही स्थिर रहेगा, वो आपका बदलेगा नहीं। अब यहां पर आ गया साइन C। देखिए साइन A में क्या था? लंब बटा कर्ण, तो लंब यहां कौन सा था? BC। पर जैसे ही साइन C आ गया तो C आते ही यहां पर साइन C हो गया, C के यहां जो आपका थीटा दे रखा है उसके सामने वाली भुजा अब हो गई लंब, और ये हो गया आधार। ये दोनों भुजाएं बार बार परिवर्तित होती रहेंगी, और इस पर आपका पूरा ध्यान चाहिए कि कब कौन सी भुजा आधार हो रही है और कौन सी भुजा लंब हो रही है। तो यहां पर साइन C दे रखा है, तो C में जब ये थीटा हुआ तो ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार। तो मुझे क्या लिखना? लंब बटा कर्ण, यानी लंब कौन सा हो गया अब की बार में? AB। तो यहां लिखूंगा AB बटा कर्ण है वो स्थिर रहेगा AC।
अब देखिए यहां साइन ए में बीसी भुजा थी, जबकि साइन सी में यहां पर ए बी भुजा है। ये दोनों ही भुजाएं परिवर्तित हो जाती हैं। यही सिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। यदि यहां पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप इस सवाल को बहुत आसान तरीके से हल कर लेंगे। अब लिखते हैं यहां पर मान। ये काम होने के बाद लिखेंगे मान। बीसी क्या मान है? बीसी का अनुपात दे रखा है 1 और एसी का अनुपात दे रखा है 2 इंटू। अब बीसी का अनुपात यहां पर कितना है? बीसी का अनुपात है 1 और एसी का अनुपात है आपके पास में 2 प्लस ए बी का अनुपात। देखिए ए बी का अनुपात है हमारे पास में √3 और एसी का अनुपात है हमारे पास में 2 इंटू ए बी का अनुपात। देखिए ए बी का अनुपात है हमारे पास में √3 और एसी का अनुपात है हमारे पास में 2। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। अब सबसे पहले बाबू जोग के नियम से पहले गुणा करेंगे। तो इस संख्या का इस संख्या में गुणा करने पर 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया यहां पर 4, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा हमारे पास में 3 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई या गुणा करने पर हो जाएगा 4। अब यहां पर दोनों के बीच में जोड़ का निशान है तो यहां लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ गया हमारे पास में 4। 4 का 4 में भाग देने पर 1 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस 4 में 4 का भाग देने पर 1 और 1 का 3 में गुणा करने पर 3। 1 और 3 को यहां पर जोड़ने पर हो गया 4/4, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारे पास में 1। 4 में से 4 का भाग दिया तो ये आ गया 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 1। अब इसी प्रकार से हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है? cos A और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। बस अब आपको इन लेटरों का ध्यान रखना है। यहां पर ए है तो अब की बार में ए ये है, यानी थीटा यहां है तो लंबी ये होगा। अब देखिए कॉस का मतलब क्या हो गया? कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन सा हो गया? ए का आधार हो गया आपका ये, तो आप लिखेंगे ए बी और कर्ण तो हमेशा स्थिर रहेगा और कर्ण आ गया हमारे पास में ए सी इंटू कॉस सी। जैसे ही सी आया तो अब की बार में थीटा यहां हो गया तो लंब ये हो गया और आधार ये बन गया। तो अब देखिए आधार कौन सा होगा? इसका आधार हो जाएगा ये लंब वाला। इस भुजा का क्या नाम है आपके पास में? बीसी। तो यहां लिखेंगे बीसी बटा कर्ण एसी, तो यहां लिखेंगे एसी माइनस। अब आ रहा है साइन। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, पर साइन कौन सा? साइन ए। थीटा यहां है यानी कि आधार ये होगा और लंब ये होगा। तो लंब कितना है यहां पर? लंब है हमारे पास में बीसी बटा कर्ण कितना है? एसी इंटू साइन सी। सी पर जैसे ही आए अब की बार में ये हो गया आधार और अब ये बन गया लंब। तो यहां देखिए साइन सी लंब कौन सा हो गया आपके पास में? लंब हो गया √3 यानी कि ए बी बटा कर्ण स्थिर रहेगा, कर्ण हो गया हमारे पास में एसी। साइन सी में लंब ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बस इतना आपको ध्यान से लिखना है। अब ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है हमारे पास में √3 और एसी कर्ण का अनुपात कितना है? 2 इंटू बीसी। बीसी का अनुपात हमारे पास में 1 और एसी का अनुपात है हमारे पास में 2 माइनस बीसी का देखिए अनुपात कितना दे रखा है? 1, एसी का अनुपात 2 इंटू ए बी का अनुपात देखिए कितना दे रखा है? √3 बटा एसी का अनुपात कितना है? 2। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। बाबू जोग के नियम से पहले गुणा करेंगे तो √3 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा √3 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 4 माइनस का माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 1 का √3 में मल्टीप्लाई करने पर हो गया √3 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 4। अब हम इसका लेंगे एलसीएम।
एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 4, 4 में 4 का भाग देने पर 1 और 1 का रूट में 3 का गुणा करने पर रूट 3, माइनस का माइनस, 4 में 4 का भाग देने पर 1 और 1 का रूट 3 में गुणा करने पर हो जाएगा रूट 3। अब देखिए रूट 3 में से रूट 3 जाने पर माइनस करने पर क्या आएगा 0, और नीचे कितना है 4, और 0 में 4 का भाग देने पर क्या उत्तर होता है, कितनी बार बोलेंगे 4 को 0 आएगा 0 बार, यानी कि सेकंड सवाल का जो मान है वो आएगा आपका 0। इस प्रकार से हो जाएगा इसका ये आंसर। ये प्रयास आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आता है इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।